अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के वीकली की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो यही है कि जिस तरह ज़ल्ज़ले के झटके आते हैं उस तरह मिनी बजट के झटके हैं जो ऑटो मार्केट में आना शुरू हो गए हैं और सब गाड़ियों की प्राइसेस एक एक करके इंक्रीज़ होना शुरू हो रही हैं। इस बारे में हमेशा से मैं कहता हूँ क्लैरिटी होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे होता ही है कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी ले आती है, बेशक वो मिनी बजट हो, बेशक उसके पास ईसीसी की कोई और जो है कमेटी वो उसके ऊपर आरडी लगा रही हो, लेकिन क्लैरिटी नहीं आती। जिस तरह मैंने आपको पिछले वीकली में बताया था कि सदर पाकिस्तान ने फाइनेंस बिल पे साइन कर दिया था, बट एफबीआर की वेबसाइट पे वो नहीं आ रहा था और काफ़ी दिन तक जो है उसकी ट्रांसलेशन में लगे। बट अब फाइनली जो चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई और तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर्स में सुजुकी, होंडा, टोयोटा, प्रोटॉन, होंडा, निशात, किया, तमाम कंपनियाँ, इसके अलावा अगर मैं किसी का नाम भी बोल रहा हूँ, सब शामिल हैं, तो सब की प्राइसेस एक एक करके बढ़ना शुरू हो गई हैं और सब तमाम जो मार्केट में ट्रांसलेशन जो है एफईटी और सेल टैक्स की इंक्रीज़ की आ रही है। सो ब्लॉग का लिंक मैं लगा दूंगा जिसमें तमाम कंपनियों के रेट्स लिखे हुए हैं कि कितने कितने बड़े हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। इसमें जो चीज़ मैं नोटिस कर रहा था वो होंडा निशात के रेट्स हैं। होंडा निशात के जो रेट्स हैं वो टैक्स की अमाउंट से ज़्यादा बढ़े हैं। बाकी तमाम जितनी कंपनियां उनकी जो प्राइसेस बढ़ी हैं वो मोर और लेस तकरीबन जितना टैक्स का इंसिडेंस है उतनी बढ़ी है। बट होंडा निशात का जो है अगर देखा जाए सोनाटा की प्राइस और जो आपके पास एलेंट्रा की प्राइस है उन दोनों के अंदर जो इंक्रीज़ है वो करीब करीब ही है। एक में 4.5 लाख रुपये, एक में 4 लाख रुपये, जबकि बेस प्राइस दोनों की तकरीबन 50% का फ़र्क है। एक 40 लाख रुपये की गाड़ी है और एक 70-73 लाख रुपये की गाड़ी है। तो जिससे मुझे ये पता लगा कि खाली टैक्स का इंसिडेंस नहीं है बल्कि ये प्राइस इंक्रीज़ है। अब एक अजीब सी बात यह है कि इससे पहले जब तमाम कंपनियों ने प्राइस इंक्रीज़ की थी तो हमने सराहा था कि जी होंडा निशात जो है उन्होंने प्राइसेस कब इंक्रीज़ की हैं और बाकी सब ने प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज़ की हैं। लेकिन तब भी लोगों ने ये कहा था कि जी इन्होंने प्राइस इंक्रीज़ कम तो किया लेकिन इनके पास गाड़ी मौजूद नहीं है। जैसे कि इनके पास 200 जो है उसकी प्राइस इन्होंने बहुत कम इंक्रीज़ की थी, या उस टाइम पे सोनाटा की प्राइस मेरा ख्याल है लाख सवा लाख रुपए इंक्रीज़ की गई थी। बट इस दफ़ा जो है इंक्रीज़ उन्होंने कपल कर दिया है इसको जीएसटी सेल टैक्स के साथ, और मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत ज़्यादा एक अनजस्ट किस्म की प्राइस इंक्रीज़ है। 4.5 लाख रुपये प्राइस इंक्रीज़ हुई है सोनाटा की जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, या फिर जो एलेंट्रा है जो कि पहले काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रही थी मार्केट में लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पिकअप करना शुरू हुई थी। तो मेरा ख्याल है अब वो चाहते ही हैं कि जो उनकी स्ट्रगल है वो दोबारा शुरू हो जाए। सो अब अगर प्राइस की इंक्रीज़ को देखा जाए, जो एलेंट्रा है वो तकरीबन काफ़ी अरसे से मार्केट में स्ट्रगल कर रही थी। पहले उसकी प्राइस उन्होंने इंक्रीज़ इतनी नहीं की थी जितनी तमाम गाड़ियों की और की हुई थी। 1 लाख रुपये का इजाफा किया था और 40 लाख 8 हज़ार तकरीबन उसकी लाहौर में एक्स शोरूम प्राइस थी। अब उसमें 4 लाख का इजाफा कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि वो मार्केट में अब दोबारा स्ट्रगल करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अक्सर लोग पूछते थे मेरे से कि जी एलेंट्रा वर्सेस करोला वर्सेस अगर हम सिविक देखें तो आपके ख्याल से एलेंट्रा कैसी गाड़ी, तो मैं हमेशा ये कहता था ट्रू वैल्यू टू मनी है। बट आफ्टर अ प्राइस इंक्रीज ऑफ 400,000 मेरे ख्याल से वो जो है ना प्रोपोजिशन उसकी वैल्यू टू मनी की वो ख़त्म हो गई है। बट अगेन मार्केट डिसाइड करेगी आने वाले दिनों में। मुझे ये लगा कि होंडा निशात ने जो इंक्रीज़ किया प्राइस का कपल्ड विद सेल टैक्स एंड जो जीएसटी है ये थोड़ा सा अनजस्ट था, ये अनटाइमली था। बट अगेन हर कंपनी का अपना डिसीजन है, देखते हैं उनके लिए कैसा परफॉर्म करता है। अपकमिंग गाड़ियों की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन X70 जो है वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी मार्केट में आ रही है और आना चाह रही है। पहले उसके CB यूनिट बुक हुए थे लास्ट ईयर से भी, लास्ट ईयर 2020 के दिसंबर में, बट बहुत से लोगों को उसकी डिलीवरी नहीं मिल सकी थी। हम लोगों ने इसका एक यूज़र रिव्यू भी किया था, बट अगेन काफ़ी लोगों ने मेरे सवाल पूछा कि जी मैं उसके बारे में यहाँ बात क्यों नहीं करता या उसके बारे में ज़्यादा जो है हम डिटेल क्यों नहीं लेके आते। मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि जब तक गाड़ी पाकिस्तान में CKD नहीं आ जाती या मार्केट में अवेलेबल नहीं होती उसका रिव्यू करने का या उसके बारे में बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। सो अब फाइनली जो है X70 जो है उसका पहला मेड इन पाकिस्तान यूनिट रोल आउट हो गया है। इसका मतलब ये है कि CKD प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटॉन X70 है उसकी प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी जो अब शुरू हो जाएगी। और एक सबसे बड़ा टेस्ट ये होगा कि CBU वर्सेस CKD जो उसकी क्वालिटी का डिफरेंशियल क्या है और मार्केट में वो गाड़ी कैसे परफॉर्म करेगी और कितनी जल्दी वो मार्केट में उसको प्रोवाइड करते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए उसका डिटेल रिव्यू भी लेके आएँ। मुझे पर्सनली मतलब मुझे कई लोगों ने बताया, बड़ी मज़ाक़ ऐसी बात है कि शायद लोगों ने कहा कि मुझे उनसे कोई इशू है। नॉट एट ऑल जी, आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री और मैं हर एक का रिव्यू करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि तमाम गाड़ियों के बारे में अपना जो ऑब्जेक्टिव ओपिनियन है वो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और प्रोटॉन X70 का भी हम उतनी बेताबी से इंतजार करें जितना दूसरी गाड़ियों में करते हैं और इंशाल्लाह ताला जल्द आपके लिए इसका रिव्यू लेके आएंगे। इसके अलावा प्रोटॉन की एक और गाड़ी है प्रोटॉन सागा, उसको हम आपके लिए डिटेल रिव्यू भी लेके आए थे और उसके अलावा यूज़र रिव्यू भी लेके आए थे और पाकिस्तानी मार्केट में उसको आए हुए तकरीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है। मेरे ख्याल से एक अच्छा एडिशन है पाकिस्तान मार्केट में। मलेशिया में उसके अंदर जो है ना हम देख रहे थे कि थोड़ी चेंजेस नज़र आई हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में वो फेसलिफ्ट आएगा जिसमें पुश स्टार्ट है, डिफरेंट व्हील्स हैं और थोड़े बहुत और चेंजेस हैं। अगर आप उसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अपकमिंग
गाड़ियों की अगर बात करें तो हम आपको काफ़ी अर्से से बताते आ रहे हैं कि पीजो या पूजो का 2008 और 3008 जो वेरिएंट है वो किया लकी मोटर पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। जनवरी की एंड का जो है इसको टाइम दिया गया था और काफ़ी अर्से से शायद आवाज़ आ रही थी कि वो फरवरी में शायद शिफ्ट हो जाए, लेकिन अब मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो गाड़ियाँ 28 फरवरी को जो है शोरूम में जो है डिस्प्ले के लिए रखी जाएंगी। सो हमारे पास इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बारे में जो भी डिटेल आएगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इसी तरह अपकमिंग गाड़ियों के बारे में हमने आपको नई सिविक के बारे में बताया था कि नई सिविक का जो लॉन्च है वो मार्च या अप्रैल में एक्सपेक्टेड है। अभी होंडा के जो डीलर हैं वो एक काम कर रहे हैं जो कि पहले भी उन्होंने सिटी की बारी भी किया था, बट कंपनी उस चीज़ को डिनाई करती है। बट ये फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 लाख रुपए से वो आपसे कहते हैं जी आप सिविक की बुकिंग कराएं और हम आपको नई सिविक देंगे। लोगों को कस्में और वादे दिए जाते हैं, बट जो पीबीओ दिया जाता है उस पर कोई ये नहीं लिखा होता कि आपको नई शेप दी जाएगी कि पुरानी दी जाएगी। आपका प्रोविजनल बुकिंग ऑर्डर है, आप उस पर पार्शियल पेमेंट 12 लाख की करके आ रहे हैं सिविक के अगेंस्ट, जो कि उसकी आज की करंट प्राइस के ऊपर है। अब उससे मेरा कंसर्न ये है कि लोग जो अभी तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं और बाद में उनके साथ जब धोखा होगा फिर वो रोते हुए आते हैं और कहते हैं कि जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की कंपनी ने। तो कोई आपके साथ ज़्यादती नहीं कर रहा, आप अपने साथ ज़्यादती खुद कर रहे हैं। अगर कंपनी ने अभी उसकी लॉन्च ही नहीं किया, सिविक की बुकिंग शुरू नहीं की और आप किसी डीलर के कहने पे एक पर्सनल बिहाफ के ऊपर किसी को पे ऑर्डर दे देते हैं और कल को आपके साथ फ्रॉड होता है या आपको नई सिविक नहीं दी जाएगी और फिर आप उनकी शोरूम के बाहर बेशक अपने आप को खड़े होकर आग लगा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज हमेशा लालची के साथ जो होता है ना वो धोखा होता है। तो आप लालच कर रहे हैं, जब आप कल को आपको पुरानी गाड़ी दी जाएगी या जो पुराने यूनिट है वो आपके हाथ में थमा दिया जाएगा, तब आप कहेंगे जी हमने नई की बुकिंग कराई थी। और आप जब वो पीबीओ प्रेजेंट करेंगे, बेशक वो कोर्ट ऑफ लॉ हो या किसी भी मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपकी बात की कोई सुनवाई नहीं होगी, बिकॉज उस डेट तक होंडा ने उस गाड़ी की बुकिंग शुरू नहीं की थी। तो अगर आप में से भी कोई करवा रहा है, मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने करवाई और वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और कहते हैं कि जी आपको नहीं पता, हमें लोगों ने वादा किया कि हमें नई सिविक मिलेगी। सो येस, बी माई गेस्ट, अगर आप भी फ्रॉड करवाना चाहते हैं अपने साथ ज़रूर करवाएं, लेकिन मैं अपनी लार्जर ऑडियंस के लिए, फाक व्हीलर्स के लिए बात आपको बड़ा क्लियरली बताता चलूं कि अभी किसी तरह भी होंडा ने ऑफिशियली नई सिविक की बुकिंग शुरू नहीं की। मिनी बजट की बात हो रही थी और गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज़ की बात हो रही थी, तो जो मिनी बजट है उसके जो झटके हैं, जो ज़लज़ले के झटकों की तरह आ रहे हैं, वो सिर्फ CKD यानी लोकली मेड गाड़ियों पे नहीं है, बल्कि CBU इंपोर्टेड गाड़ियों पे भी हैं। और जब फाइनेंस बिल आया था तो तब उन्होंने कहा था कि जी हमने इंक्रीज़ नहीं किया इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर, लेकिन जब उसकी ट्रांसलेशन आई है और फाइनल जो बिल पास हुआ है उसके मुताबिक जो CBU यूनिट यानी कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट इंपोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर भी जो टैक्स बढ़ा दिया गया है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक लगा दिया गया है, उसकी ट्रांसलेशन इंपोर्टेड गाड़ियों पर क्या होगी, क्योंकि अभी जो लोकली आने वाली गाड़ियाँ या कंपनियाँ 0 मीटर गाड़ियाँ देती हैं CBU, उन्होंने अभी तक उसकी कोई प्राइस लिस्ट नहीं निकाली। सिमिलरली जो इंपोर्ट की गाड़ियाँ यूज आती हैं डिफरेंट स्कीम्स के तहत, उनको भी क्लियरेंस काफ़ी अरसे से रुकी हुई है और जो ही मार्केट में उसकी ट्रांसलेशन शुरू होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे कि वो इंक्रीज़ कितना है। अगला ब्लॉग जो है वो होंडा निशात के बारे में ही है और होंडा की जो प्रोडक्ट सोनाटा है जो कि D कैटेगरी में बड़ी कामयाब सेडान है, उसके बारे में कई लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि जी हमारी गाड़ी में लिम्पिंग इशूज़ आ रहे हैं और आप इस बारे में आवाज़ उठाएं। तो मैंने उनको भी ये बोला था कि यार लिम्पिंग इशू आना तो कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं। लिम्पिंग मीन्स होता कि बेसिकली गाड़ी आपकी लिम्प मोड में चली जाती है, जिसको सेफ्टी या सिक्योरिटी मोड भी कहते हैं, जिसकी वजह से अगर आपकी गाड़ी को कोई मज़ीद नुकसान होना उससे आपकी गाड़ी बच सकती है। एक सेफ्टी फीचर है जो कि काफ़ी गाड़ियों में होता है। मेरे अपने पास भी सोनाटा है और तकरीबन 16,000 किलोमीटर चलने के बाद मेरे साथ भी एग्जैक्ट यही हुआ था कि एक दिन तमाम लाइटें उसकी ऑन हो गई थी और मैं उसको डीलरशिप पे लेके गया। उन्होंने उसके ऊपर OBD स्कैनर लगाया और उसकी थ्रॉटल बॉडी जो निकाली थी वो काफ़ी ज़्यादा काली थी। उन्होंने कहा जी आप इसको रेगुलर फ्यूल पे चलाते हैं, जिसकी वजह से हो गया होगा। उन्होंने सर्विस करके लगाया और उसके बाद से दोबारा कभी नहीं आया। उसके बाद भी 4-5 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, लेकिन काफ़ी और लोगों के साथ भी लिम्पिंग के इशूज़ आए। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर एज़ लॉन्ग एज़ कंपनी आपको केटर कर रही है और उसको सही करके दे रही है तो मेरा ख्याल इतना बड़ा इशू नहीं है। बट एट द सेम टाइम होंडा को इसके ऊपर वर्क करना चाहिए कि उसकी मेन रीज़न क्या है। मैं एक आर्टिकल जो पार्क व्हील्स पे लगा पढ़ा था, फजल बाब साहब ने लिखा है और आई कुड रिलेट टू इट कि इसमें मैफ सेंसर या उसके किसी सेंसर की जो है मेल फंक्शन है जो कि थ्रॉटल बॉडी के साथ है। और मेरा ख्याल है मेरी गाड़ी के साथ भी यही हुआ था। तो बाकी लोगों के साथ भी अगर ये हो रहा है और होंडा वाले आपको अगर केटर कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मीनवाइल हमने होंडा निशात को कांटेक्ट किया था, उन्होंने इस पर अभी तक अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो है हमें रिस्पॉन्स मिलेगा हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करें। अगली न्यूज़ जो है वो सिंध एक्साइज से रिलेटेड है। सिंध एक्साइज ने जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं वो डबल कर दिए हैं। आई डोंट नो क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि तमाम गवर्नमेंट्स को, बेशक वो सूबाई हों या जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको लगता है कि अवाम जो है वो एक टैक्स देने की मशीन है और आप उनको जितना ज़िबा करना चाहें वो कर सकते हैं। नॉनदलेस उनका अपना डिसीजन है। होगा ये कि उससे रजिस्ट्रेशन जो है वो दूसरी जगह पे जाना शुरू हो जाएगी और नुकसान मेरे ख्याल से एट द एंड प्रोविंस सिंध का होगा, क्योंकि एक होता है सर्टन परसेंटेज ऊपर करना, एक होता है बिल्कुल डबल कर देना। और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि अवाम जो है पाकिस्तान के वो कोविड-19 के बाद से वैसे ही पिसे में है, इकनॉमिकली भी और जनरली भी। डॉलर की प्राइस अप्रिसिएशन की बाद से हमारी जो अर्निंग है वो पाक रुपीज़ में है, ना ही हमारे लिए कोई अर्निंग के रेवेन्यू बढ़ाई जा रहे हैं। और ऐसे मौके के ऊपर जो सिंध सरकार है अगर वो अपने जो है रजिस्ट्रेशन के रेट्स डबल करना चाहती है तो ये उनका अपना प्रोडक्टिव है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादती है।
नॉट दैट कि मैं सिंध में रहता हूँ या मुझे सिंध के रजिस्ट्रेशन से कोई फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से तमाम वो लोग जो सिंध में रहते हैं वो भी हमारे साथ के पाकिस्तानी हैं और उनके लिए जो आवाज़ उठाना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो मेरे ख्याल से बड़ा अनजस्ट इंक्रीज़ है और गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि एग्जैक्ट डबल तो नहीं कर सकते। यहाँ तो आपने लोगों के रिसोर्स डबल किए हो, आपने लोगों की इनकम डबल की हो या उनको ऐसे एवेन्यू प्रोवाइड किए हो कि उन्होंने अपनी अर्निंग डबल कर ली हो, जबकि ऐसा नहीं है। तो आप उनसे टैक्स डबल कैसे कर सकते हैं, सोचने की बात है। जहाँ तक ये सिंध गवर्नमेंट की बात हो रही थी, उसके साथ साथ हम जनरली देखते रहते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा होता ही है कि टोल हो, टैक्सेस हो या फाइन्स हो, उनको ओवरनाइट डबल किया जाता है। सो मोटरवे पुलिस भी किसी से पीछे नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करने में तो काफ़ी पीछे हैं, लेकिन टैक्सेस बढ़ाने में, फ़ाइन लेने में सबसे आगे हैं। हम रिसेंटली बल्कि मोटरवे पे गए थे, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, वो जल्द आ जाएगी, आपको पता लगेगा। ना मोटरवे के ऊपर आपको डिस्प्रिन की गोली मिल सकती है, ना आपको बैटरी मिलेगी, ना आपको नए टायर मिलेंगे, ना कोई अच्छी वर्कशॉप मिलेगी तो दुनिया जहान की जो है फूड चेन्स मिलेंगी, बिकॉज उससे एक बड़ा इश्तिहार लग जाता है कि हमारे पास सारे ब्रांड मौजूद हैं। इसी तरह आपको जो फ़ाइन्स हैं वो डबल कर दिए गए हैं बगैर लाइसेंस के। अगर आप LTV चला रहे हैं तो 5,000 है, HTV पे 10,000 है, लाइन और लेन के फ़ाइन है, बट सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर ज़ीरो जोर है। टोल जो है वो मेरा ख्याल है, मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मोटरवे ट्रैवल किया था, 230 रुपये था, पिछले हफ्ते 1100 था लाहौर से इस्लामाबाद। तो आवाम को अगेन टैक्स देने की मशीन समझा जाता है, बट उनके अगेंस्ट जो अगर उनको कोई सर्विस देनी हो तो वो नील है। मैं पिछले 3-4 वीकली से बात करता आ रहा हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वो जो है वीडियो वो भी लेके आऊँगा कि मोटरवे के ऊपर जो सर्विसेज हैं उनकी क्या सूरत हाल है, फ़ाइन्स की क्या सूरत हाल है। और मोटरवेज पुलिस जो है वो बड़े अपने जिसे कहते हैं ना, वो तो अपना फ़राइज़ पूरा कर रहे हैं। उन बेचारों का काम ये है कि वो सड़कों पे रोकें और उनसे फ़ाइन लें। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं तो कोविड-19 के जो लेटेस्ट फॉर्म है ओमिक्रॉन, वो हर तरफ फैला हुआ है और मेरा ख्याल है मैं भी उसका शिकार हूँ इस टाइम पे, इसीलिए आज मैं जो वीकली है ये घर से रिकॉर्ड करा रहा हूँ। तो आप सबको मेरा मैसेज यही होगा कि कोशिश करें कि समाजी फासला कायम रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क पहनें और कोशिश करें कि आप भीड़ वाली जगह पर ना जाएँ। ओमिक्रॉन जो वायरस है इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा तेज़ है। शुक्र अल्लाह का ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसकी इंटेंसिटी कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आपकी वजह से आपके घर में आपके बुज़ुर्गों को, बच्चों को ये वायरस ना लगे और आप अपनी जो एहतियात है उसको जारी रखें। होता ये है कि जब आहिस्ता आहिस्ता ये केसेस कम होते हैं तो हम लोग थोड़ा एहतियात छोड़ देते हैं और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि कोई ना कोई इसका शिकार ज़रूर हो जाता है। कोशिश करके हम कोरोना वायरस जो है इसको कम कर सकते हैं या इसका स्प्रेड जो है उसको रोक सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में सारा कुछ, तमाम सेहत और तमाम जो तंदुरुस्ती है ये अल्लाह के हाथ है, अल्लाह की देन है। और हम यही दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला दुनिया से इस आफत को जो है जल्द से जल्द उठाए और हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी पहले की तरह फिर शुरू करें। तो ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये था आज का वीकली, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरज़ों वाक़िलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की टीम